गुड मॉर्निंग और आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो डेली की भाग दौड़ वाली लाइफ में एक दिन संडे का होता है जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है कि हमें टाइम के अकॉर्डिंग कोई काम करना है। जो काम है वो तो करना ही है आपको। एक दिन फैमिली के साथ हो तो फुल टाइम फैमिली को भी दो और कुछ काम कर लो, कुछ काम कम कर लो। दोनों रूम के पंखे गंदे हो चुके थे। एक रूम का मुझसे नहीं हो पाता है तो वो मेरे हस्बैंड कर दिए और दूसरे रूम का तो मैं स्वयं करती हूँ। अधिकतर बार ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो अभी बस पंखे को मैं क्लीन कर रही थी, फिर नीचे क्लीनिंग करनी थी। तब तक श्री को गीली हो गई थी वो, तो उसको नहलाना पड़ा मुझे। पूरे कपड़े गीले कर चुकी थी और तो उसको नहला ही दिया। सबसे पहले उसको नहला के और उसको फिर रेडी कर दिया। उसके बाद वो जो काम बचा हुआ है ना, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। और ये वॉल पे लगा हुआ है फोटो, तो उसको उतार के मुझे साफ़ करना था। और उसका जाला भी ना, जब जहाँ आप रखते हो ना कोई चीज़, छोटे छोटे जाले आ जाते हैं, तो उसको वहाँ पे मैंने कपड़े से ही साफ़ कर दिया और फिर उसको लगा दिया था। और यहाँ पर मैट्रेस को हटाना था, आज धूप लगाना था, तो इसलिए मुझे बेडशीट भी हटानी थी और इसको चेंज ही कर दूँगी बेडशीट को भी। जब हटता है तो क्योंकि 3-4 दिन तो हो जाते हैं ना, तो फिर उसको चेंज कर दो तो ठीक रहता है, गंदे हो ही जाते हैं। तो मैट्रेस को बहुत दिन हो गया था, धूप नहीं लगी थी, तो आज संडे था तो मैट्रेस मैंने सोचा धूप में लगा देती हूँ। ये घर पे रहते हैं ना, तो कुछ ऐसे काम जो होते हैं जो थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं, तो मैं कर लेती हूँ आज के दिन। धूप तो नहीं थी पर थोड़ा सा बाहर हवा लग जाएगा ना, तो बस जो होती है बदबू और धूल डस्ट हट गया। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कि अब सुबह तो ऐसे दूध फ्रूट वगैरह ले लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पर फिर मैं मैगी बनाने का था, क्योंकि आज किसी को ज़्यादा भूख थी नहीं, तो ये मैगी ही आज था कि मैगी बना लिया जाए। मैगी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, क्योंकि ना खरे खरे जब मैं डालती हूँ तो वो श्री नहीं खा पाती है, इसलिए उसको ना मैं तोड़ के रख दूँगी और फिर उसको डालूँगी, क्योंकि स्पून में उसके आराम से उठ जाएगा। अगर लंबे लंबे होते हैं ना तो वो खाने में दिक्कत आ जाते हैं, फिर वो उसको पूरा निगल नहीं पाती है। इसके बाद यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च डाल के ही बनाऊँगी मैं इसे। प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, बस इन तीनों चीज़ों का यूज़ करूँगी। और यहाँ पर देखो मैं छोटे छोटे एकदम टुकड़े कर दूँगी, क्योंकि ऐसे तो उठाने में जो लंबे लंबे आते हैं हम लोग के लिए तो ठीक होता है, बच्चों को ना फिर खाने नहीं आता तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, फिर वो खा नहीं पाते हैं। और यहाँ से अगर मैगी दे दिया जाए ना तो खुद से ही खा लेती है, तो इसलिए यहाँ पर मसाला और मैगी साथ में डाल के और फिर पानी ज़्यादा डाल के मैं अच्छे से सॉफ्ट होने तक इसको पका लूँगी। और यहाँ पर जब ये पकता है ना, ज़्यादा दिन पे जब बनता है कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा दिन पे बनता है ना तो अच्छा लगता है खाने में। तो ये हमारे घर मैगी ज़्यादातर तो बनता नहीं है, टाइम भी नहीं रहता, सुबह तो बनता नहीं, शाम को टाइम नहीं रहता, तो बस बहुत दिन हो गए थे हम लोग को मैगी खाए हुए, तो आज तो मैगी का। और इसको ठंडा करके फिर मैं बच्चों को दूँगी, तो यहाँ श्री बैठ के अकेले खा लेगी, जितना खाना होगा खा लेगी, फिर उसके बाद मैं खिला दूँगी। हेलो गाइस, देखो श्री श्री मैगी खा ली गाइस। होली होली श्री, ये देखो ये लाइन में लगा के। और यहाँ मैं रात को मेथी होता है ना, मेथी के दाने, उसको फुला के मैंने रख दिया था और इसको सुबह पीस लूँगी। सॉफ्ट हो गया था बिल्कुल भी। और इसको पीसने के बाद इसमें दही मिक्स करके फिर इसको बालों में अप्लाई करेंगे। तो आज छुट्टी है, थोड़ा सा अप्लाई करके फिर इसके लिए थोड़ा सा लेट से नहाने का आज प्लानिंग था कि आज थोड़ा सा फालतू चीज़ें, जैसे ये सब चीज़ें करो ना तो टाइम चाहिए होता है, तो बस कहीं बाहर जाना नहीं, फिर सब लोग घर में हैं, तो इसको हम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं बालों में और अच्छे से उसको थोड़ी देर रख भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चाय मैंने बना लिया था थोड़ी देर। मैं अभी मैगी नहीं, मेरा मन कर रहा था, बिल्कुल भी आज भूख नहीं थी। यहाँ पे श्री बैठ के खेलने में लगी थी और मुझे बेडशीट का याद आया, तो मुझे ध्यान आया कि बेडशीट को पहले फुला के रख दिया जाए। जब फूल जाते हैं ना तो कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं, उसमें जो भी दाग धब्बे होते हैं, बच्चे जब घर में होते हैं तो दाग धब्बे तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं, तो इसलिए उसको धुलने के लिए आप फुला के छोड़ दो। तो आज मैंने बाल्टी में इसलिए डाला क्योंकि मशीन में ऑलरेडी कपड़े थे डेली यूज के, स्कूल के, सब चीज़ के।
और यहाँ पर सियाला को पसंद बिल्कुल भी नहीं है बालों में लगाना, लेकिन उसके बालों थोड़े से कम हैं, हल्के हैं, मेरे जैसे हैं, तो इसलिए अगर ये हानिकारक चीज़ नहीं है, वैसे घर की चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो इसको बालों में। श्री बड़े गौर से देख रही है कि आखिर दीदी को लगाया क्या जा रहा है। अब वो सोच रही थी कि कहीं मम्मा मुझे ना पकड़ के लगा ले, लेकिन वो देख रही थी और दूर भाग रही थी, मुझे तो नहीं लगाना क्योंकि अभी बाल छोटे हैं, अभी क्यों लगाना। बस ये पूरा अच्छे से मैंने अप्लाई कर दिया था, ऊपर ऊपर ही लगाया था, ज़्यादा मतलब जैसे पतले नहीं लगाए थे क्योंकि वो टपकता तो उसको पसंद नहीं आता है बच्चों को, तो वो ज़्यादा देर रखेगी ही नहीं, 5-10 मिनट में ही कहेगी मम्मा धुल दो, तो ऐसा होता है और इरिटेशन होने लगती है। और यहाँ देखो मौसम अचानक मतलब अंधाधुंध बारिश, जैसे आंधी तूफान वाली बारिश होती है, तो मेरे जो कपड़े थे जल्दी जल्दी मैंने हटाए और फिर वो वाइपर कर रहे थे कि जो मिट्टी थी ना वो गिर रहा था नीचे, तो वो कहे कि चलो बारिश के पानी से ही ना धुलाई भी हो जाएगी, तो इसलिए वाइपर कर रहे थे कि अब बस पानी पानी रहेगा तो साफ़ पानी रहेगा और वो साफ़ भी रहेगा। फिर अंदर रूम में आ गए थे हम लोग और यहाँ पर ना अब वो अपने सारे कपड़ों को निकाल के सारे को अलग मतलब अच्छे से रख रहे थे, पूरा बिखर गया था और जो छाटना था उसको छाट दिया। और यहाँ पर देखो उन्होंने अच्छे से मतलब अपने कपड़े को उन्होंने खुद ही अपने रखा, क्योंकि वो खुद जानते हैं क्या पहनना है, क्या हटाना है, कैसे रखना है, तो इसलिए। और फिर यहाँ पर मैं अपने दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी थी। अगर श्री घर में रहती है ना तो देखो पूरे ब्लॉग में स्टार्टिंग से उसकी आवाज़ मतलब कुछ ना बोलती ही रहती है बिल्कुल भी, तो वो रहती है तो आवाज़ ज़रूर आती रहती है, घर में भी रहेगी चाहे कहीं। और मैं अभी उससे ही बातें कर रही थी, कुछ बोल रही थी वो, तो मैं उससे बातें कर रही थी। कंटिन्यू बोलती रहती है तो आपको बोलना ही पड़ेगा, बच्चे हंसते हैं तो आपका ऑटोमेटिक चेहरे पे स्माइल आ ही जाती है। उससे बात करते करते सभी अपने काम में लगे हुए थे और यहाँ पर फिर मेरे आलू भी कट गए थे। आज ज़्यादा मतलब कुछ ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बना रही थी, हल्का खाना बनाना था, लेकिन मतलब गरम गरम दाल चावल भुजिया आप खाओ ना, हमारे बिहारी में ना ये बहुत अच्छा पॉपुलर खाना है, दाल चावल भुजिया अचार ये सब चीज़ें चोखा। तो आज बस संडे था, गरम गरम भुजिया बहुत कम ही मिलता है, इसलिए आज के दिन यही खाना आज बनने वाला था हमारा। बस इसमें हल्दी नमक ही डाली थी मैं, कुछ और मसाला ऊपर से मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि ये भुजिया ना जो ज़्यादा तेल में फ्राई होती है तो कुरकुरी भी बनती है, या सॉफ्ट रखना चाहते हो सॉफ्ट, तो ज़्यादा कुरकुरा नहीं ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, मीडियम ही हमें पसंद है, तो इसलिए। और दाल भी पकने के लिए रखा था पहले ही, तो दाल पक हो गया था। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो बर्तन थे ब्रेकफास्ट के जो भी थे तो जमा हो ही जाते हैं, तो वो थोड़े बहुत मैंने क्लीनिंग कर लिए, क्योंकि किचन में जब खड़े रहो ना तो किचन का काम जो होता है इधर उधर थोड़ा बहुत निपटाते जाओ, तो आपके लिए आगे के लिए अच्छा होता है कि चलो वो जमा नहीं होते हैं, फिर खाना खाओगे तो ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे, फिर वो हेडेक ही होता है। इसलिए आपका किचन अगर साफ़ रखना है ना तो साथ में अगर खड़े हो तो उसको ध्यान देते रहो, कोई काम दिख रहा है तो वो वहीं पर खड़े होकर निपटा सकते हो। और यहाँ आलू पक गया था, मैं चेक कर रही थी, तो सॉफ्ट हो गए थे आलू और अच्छे से फ्राई हो गए थे, तो इसको मैं साइड कर दूँगी और एक्स्ट्रा जो भी ऑयल होगा वो निकल जाएगा। या तो आप बीच में ऑयल निकालो या तो फिर आप टेढ़ा करके कढ़ाई को रख दो, तो अच्छे से ऑयल को निकल जाता है। ये ऑयल अब फिर आप दूसरी चीज़ों में यूज कर सकते हो जैसा आपको यूज दिखता है। तो और फिर यहाँ पर सियाला के हो गए थे, मतलब इसने रख लिया था आधा घंटा तो हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर बाल को वॉश किया, उसके बाद मेथी जो होते हैं ना निकल जाते हैं छोटे बालों में, तो मेरे भी बालों में से निकल गए थे। तो दही क्या होता है कि दही तो सूख जाता है, और यहाँ पर जो कंघी होगा जब बाल सूखेंगे इसकी और कॉम होगा ना तो वो और ज़्यादा मतलब निकल जाएगा झाड़ने में। और यहाँ पर फिर धूप हो गई थी, आज तो मौसम ने बिल्कुल भी तंग ही कर दिया था, कभी धूप कभी बारिश, कभी समझ ही नहीं आ रहा था। कपड़े डालो फिर एक बार हटाओ, डालो फिर हटाओ। फिर मैंने टॉवल को बाहर धूप में डाला था, तभी एक पार्सल आ गया था मेरा, और ये फिर मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूँ। बहुत प्यारा पार्सल है। जब कभी समय मिलता है ना तो सर्च करती रहती हूँ, और कुछ अच्छा दिख जाता है तो बाय कर लेती हूँ। अगर आपके मतलब अंडर में है, आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मंगाया था नथ। मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी नथ, मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा था,
और सोचते हैं कि नोजपिन की तरह लूँ या फिर आते हैं मतलब नथिया टाइप उस टाइप का लूँ। तो एक मैंने इस टाइप का मंगाया, मतलब इसमें मोर का जो डिज़ाइन था बहुत प्यारा लग रहा था, अलग भी रहा था। मतलब ये सब चीज़ें थोड़े से ऊपर से पहनने में टाइट लग रहा था, लेकिन अच्छे से बैठाओ ना, पेच वाली थी, ऊपर से आप फिक्स करके पहन सकते हो। और इसको मैंने ऐसे ही पहन के बस देखा, सुंदर लग रहा था। अगर आप अच्छे से तैयार होते हो और फिर इसको यूज करते हो ना, सच में बहुत प्यारा लगेगा। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा था, मोर पंखी, मुझे अच्छा लगा। इसको जैसे आप कुछ चीज़ें होती है, छोटी मोटी चीज़ें अचानक से नहीं मिलती, इसको ना ख़रीद के रखना पड़ता है पहले से। और आपका जब फेस्टिवल आता है तो आपके पास होते हैं, तो आप उस समय क्या क्या खरीदोगे ध्यान भी नहीं रहता, या चीज़ें ढूंढो तो मिलती नहीं है, इसलिए। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी इसके टॉय को हटाने के लिए। तो सियाला थी और वो देख रही थी कि इसमें से क्या हटाना है हमें और क्या रखना है। बहुत सारी चीज़ें वेस्टेज हो जाती है, रखे थे प्लास्टिक वगैरह है और थोड़ी बहुत क्रैक हो गई है या फिर यूज़फुल नहीं है, तो उसको मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। तो ये सब काम होते हैं ना जो मैं लेके बैठ जाती हूँ, तो इससे बच्चे भी बिजी हो जाते हैं और अपनी चीज़ों को केयर करना सीख जाते हैं। वो अपने कॉपी किताबों को इतने अच्छे से समेट के रखती है कि मैं भी उतने अच्छे से, मतलब मेरे से उसको एक होता है ना आइडिया, तो है उसके में। तो इसलिए वो खुद अपने टॉय को रख रही थी, समेट रही थी, और श्री बोल रही थी मैं भी देखूँगी। वो देखने में लगी थी और कुछ चीज़ें थी जो निकालने में लगी थी कि नहीं ये नहीं फेंकना। लेकिन ये होता है कि बच्चों के साथ अगर ये सब काम करो ना, तो बच्चों को इंजॉयमेंट भी अच्छा लगता है, इंगेज भी रहता है। और बच्चे ये इसी छोटी छोटी चीज़ों से फिर वो कल को बड़े होंगे तो चीज़ें समेटना सीखेंगे, केयर करना सीखेंगे और चीज़ों की अहमियत भी जान जाते हैं। तो बस यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी थे, ये था डॉक्टर बॉक्स। तो इसमें का डॉक्टर किट तो सारा इधर से उधर फैला, तो मतलब रहता तो है नहीं, तो उसको यूज हो गया ब्लॉक्स रखने में। ये रस्सी की टूटी हुई थी, तो इसका हुआ कि कहीं हम यूज कर सकते हैं बांधने में, इसलिए मैंने उसको रख दिया और जो एक्स्ट्रा टॉय थे उसको हटा दिया। तो बहुत सारी चीज़ें निकली वेस्टेज, और थोड़ी बहुत जो थी उसको बाद में श्री से छिपा कर फेंकनी पड़ेंगी ज़्यादा। और देखो सियाला ने अपने टॉय को अच्छे से उसने ही सजा के रखा है। फिर वो आ गई थी सॉफ्ट टॉय जो थे ना उसको ठीक से रखने के लिए। अपनी बुक्स वगैरह भी वो इतने अच्छे से सजा के रखती है। और फिर यहाँ पर मौसम अचानक रूप बदल लिया था। अगर तबीयत खराब हुई ना बच्चे तो सच लेना। आंधी तूफानी वाली बारिश हो रही है, 3 दिन तक अलर्ट है कि 3 दिन तक होगा बारिश। और यहाँ बच्चों का वीडियो बन रहा है, इन लोग को मज़ा आ रहा था खेलने में, तो बस बाहर बोल रहे थे बारिश में नहाना है, लेकिन अलाउ नहीं कर रहे थे क्योंकि तबीयत अभी ठीक हुई है। यहीं पर खेल लेंगे, फिर कपड़े चेंज कर लेंगे, थोड़े बहुत गीले होंगे तो वो खेलने में लगे थे, तो वीडियो बन गई थी उनकी। और यहाँ पर देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना पत्ते, तो अच्छा लगता है ना। कभी कभी बारिश तो अच्छी लगती है, लेकिन जो रोड की हालत होती है या फिर उससे जो नुकसान होता है वो तो अलग ही है। लेकिन अभी बारिश बहुत, अगस्त में इतनी बारिश हो रही है कि मतलब सितंबर में होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है इस बार। और मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे, फिर उसको मैंने साइड कर दिया कि अब पंखे में ही सुखाने पड़ेंगे। दोनों के कपड़े गीले हो चुके थे तो फिर दोनों कपड़े चेंज करेंगे। नहीं तो तबीयत तो ऐसे भी ख़राब थी, तो वो डर लगता है ना कि तबीयत कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ठंडा मौसम भी हो गया था। और पर थोड़े बहुत खेले थे तो फ्रॉक वगैरह उसकी गीली हो गई थी, या फिर शेला की भी, तो वो चेंज कर लेंगे और थोड़ी देर बैठेंगे तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पर अब जो मेरा काम रुक गया था उसको मैं कंप्लीट कर ली, क्लीनिंग कर लिया था मैंने। यहाँ पे झाड़ू और पोछा करने के बाद यहाँ पर तब मैंने ये मेथी दही लगाया। और फिर बाथरूम में जो काम करूँगी सफाई वफाई, तो टाइम हो जाएगा, उसके बाद बाल को वॉश कर लिया जाएगा। और बाल को वॉश करने के बाद मेरे बाल में थोड़े बहुत सटे हुए थे में थी, लेकिन वो अभी मैं कंघी नहीं करूँगी कि गीले बाल थे। उसके बाद बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी
मैं थोड़ा बहुत मतलब किया ही नहीं था, समझ लो फल फ्रूट ही खा लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं निकालूंगी खाना। तो आज का खाना हमारा देसी खाना बिहारी स्टाइल में, दाल चावल भुजिया और थोड़ी सी अचार, उसमें प्याज और हरी मिर्च आप डाल सकते हो। तो प्याज को यहाँ मैंने नहीं लिया है, हरी मिर्च नमक डाल लिया था। और बस ये रहा हमारा आज का खाना। आई होप आप सब लोग को ठीक लगा हो ब्लॉग, तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।